नमस्कार, संवाद पर आपका स्वागत है। मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। एक बहुत ही बढ़िया और प्रेरक किस्सा मैं आपके लिए लेकर आई हूं। रेलवे गैंगमैन से आईपीएस बनने का सफर। ये सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, बल्कि उस भारत की कहानी है जहां सपने संसाधनों से बड़े होते हैं। उड़ीसा कैडर के आईपीएस अधिकारी प्रहलाद सहाय मीणा मूलतः लालसोट के पास आभानेरी गांव के रहने वाले हैं। 27 फरवरी 1988 को किसान पिता शिवराम मीणा और गृहिणी मां प्रेमी देवी के घर जन्मे प्रहलाद की पढ़ाई सरकारी स्कूल से हुई। 10वीं और 12वीं दोनों में प्रथम स्थान। विज्ञान पढ़कर इंजीनियर बनने का सपना था, लेकिन आर्थिक सीमाओं ने दिशा बदल दी। गांव के आसपास विज्ञान संकाय ही नहीं था, इसलिए कला संकाय से 12वीं और फिर लक्ष्य बदलकर सरकारी सेवा की। प्रेरणा का पहला स्पार्क बना। 12वीं के दौरान गांव के एक युवक का भारतीय रेलवे में ग्रुप डी पद पर चयन हुआ। वही चिंगारी प्रहलाद के भीतर आग बन गई। जयपुर आए, किराए के मकान में रहे, राजस्थान कॉलेज में दाखिला लिया और तैयारी शुरू की। 2008 के बीए द्वितीय वर्ष के दौरान सरकारी नौकरी लग गई और रेलवे गनमैन के रूप में ओडिशा में पटरियों की देखभाल और मरम्मत, धूप धूल जिम्मेदारी के बीच अपनी ड्यूटी लगातार करते रहे। लेकिन दिल में एक और पटरियां बिछ रही थी, आईएएस और आईपीएस बनने की। और जिस तरीके से 2013 में दिल्ली जाकर सिविल सेवा की इन्होंने तैयारियां शुरू की, 2013 और 14 में मुख्य परीक्षा तक पहुंचे, 2015 में प्री में असफल हो गए। 3 बार यूपीएससी और 1 बार आरपीएससी में नाकामी मिली। ये वो दौर होता है जब अधिकांश सपने थक जाते हैं, पर प्रहलाद नहीं रुके। आखिरकार 2017 में 951वीं रैंक के साथ भारतीय पुलिस सेवा में चयन हुआ और आज उड़ीसा के मलकानगिरी में एसपी के रूप में सेवाएं दे रहे हैं। संयोग देखिए, जहां कभी पटरियां दुरुस्त करते थे, आज वहीं कानून व्यवस्था संभाल रहे हैं। तो एक कहानी हमें क्या सिखाती है? आज जब इतनी नेगेटिविटी हमारे आसपास फैली हुई है, उसमें ये कहानी हमें सिखा रही है कि आर्थिक अभाव लक्ष्य को छोटा नहीं बनाते। संसाधन सीमित थे, पर दृष्टि व्यापक थी। इंजीनियरिंग ना हो सकी तो लक्ष्य बदला, हौसला नहीं बदला। सरकारी नौकरी अंत नहीं, शुरुआत भी हो सकती है। बहुतों के लिए पहली नौकरी अंतिम पड़ाव होती है, और वही प्रहलाद जी के लिए लॉन्च पैड बनी। और असफलता रिजल्ट नहीं, प्रोसेस है। यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में बार बार असफलता सामान्य होती है, लेकिन असामान्य क्या है? बार बार उठकर खड़े होना। जड़ों से जुड़ाव ताकत भी देता है। इसलिए अपने परिवार और गांव से पहले आईपीएस ही बने। ये केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, सामुदायिक आत्मविश्वास का निर्माण है। युवाओं के लिए भी संदेश है कि विषय बदल सकता है, लेकिन आपका लक्ष्य कभी नहीं बदलना चाहिए। कमरे का किराया और किताबों का खर्च बड़ा लग सकता है, पर सपनों की कीमत उससे कहीं ज्यादा होती है। डर और तुलना से बाहर निकलकर अपनी रफ्तार तय करो। आप भी प्रहलाद सहाय मीणा की तरह बन सकते हो। उनकी यात्रा बताती है कि पटरियों पर चलने वाला कदम अगर दिशा सही हो तो वर्दी तक पहुंच सकता है। ये कहानी प्रेरणा इसलिए नहीं कि वो आईपीएस बने, बल्कि इसलिए कि उन्होंने हालातों के सामने कभी घुटने नहीं टेके। सपना बड़ा रखिए, शुरुआत छोटी हो तो भी चलेगा, रास्ता लंबा हो तो भी उस पर चलते रहिए, क्योंकि मंजिल आपको मिलकर ही रहेगी। कैसे लगी आपको रियल लाइफ हीरो स्टोरी? बताइएगा जरूर कमेंट करके कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। वीडियो चाहिए बिजनेस प्रमोशन का या फिर पर्सनल ब्रांडिंग के लिए, तो अब आपको एक ही जगह मिलेंगे हाईटेक स्टूडियोज, प्रोफेशनल सेटअप और क्रिएटिव टीम, ग्रीन स्क्रीन एंड साउंड प्रूफ स्टूडियो, परफेक्ट लाइटिंग और प्रो सेटअप, पॉडकास्ट सेटअप, अल्ट्रा क्लियर ऑडियो और मल्टी कैमरा एंगल्स, 75 इंच टच पैनल, टीचिंग और एक्सप्लेनर वीडियोस के लिए परफेक्ट। 10 से 15 साल एक्सपीरियंस्ड एंकर्स और जर्नलिस्ट जो आपके कंटेंट को देंगे प्रोफेशनल टच। राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज चैनल आपकी ब्रांड को मिलेगा प्लेटफॉर्म। 50+ प्रोफेशनल वीडियो मॉडल्स जो आपके प्रोजेक्ट को बनाएंगे ज्यादा इंगेजिंग। हमने 5000+ बिजनेस और ब्रांड्स को ग्रो करने में की है मदद। अब आपकी बारी।